सुबहान रब्बी यलाला। 80% लोग इसको नमाज पढ़ते हुए इस तस्बीह को गलत पढ़ते हैं। यलाला, पता है आपको ये कितनी बड़ी गलती हो रही है? रब्बी यलाला का लफ्ज नहीं है। दूसरी गलती करते हैं रब्बना लाकल हम्द। और रकू वाली तस्बीह को तो अक्सर लोग सुबहान रब्बियल आज़ीम पढ़ रहे होते हैं। आपको पता है ये कितनी बड़ी गलती हो रही है और आपकी नमाजें जाया हो रही हैं। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे रकू सजूद की तस्बीहों को दुरुस्त करना। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है कि रकू और सजदे की जो तस्बीहां करते हैं इसके अंदर वो ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं। 100 में से 80% लोग ये गलतियां दोहराते हैं। आप भी रुकिए और सुनिएगा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके पढ़ने में भी ये गलतियां जरूर मौजूद होंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा हासिल होने वाला है। और अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपनी नमाज दुरुस्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह सीखने से मुस्तफीद होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और वीडियो को लाइक कर दिया करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अक्सर लोग जो गलती दोहराते हैं वो कौन सी है। पहले आप वो सुन लें, सुबहाना। पहले तो पढ़ते हैं सुबहाना, हा पढ़ते हैं और सुब नहीं करना, सुबहाना बारीक हा के साथ पढ़ेंगे। और रब्बी, रा ज़बर बा रब्बी, या ज़बर लाम यल, आइन ज़बर आ, रब्बियल आ, ज़ा ज़रिया ज़ी, मीम ज़ेर मी, रब्बियल अज़ीम। और अक्सर गलती क्या करते हैं? रब्बियल आज़ीम। रब्बियल आज़ीम पढ़ना बहुत ही बड़ी गलती है, इसलिए इसका एहतियात करें। रब्बियल आज़ीम नहीं पढ़ना, रब्बियल अज़ीम। ज़ा पढ़ना है, अज़ीम अलीफ नहीं ऐड करना यहाँ पे, और यहाँ पे ज़ा की जगह ज़ा ऐड नहीं करना। एक तो ये दो गलतियां तलफ़ुज़ की कर जाते हैं, दूसरी आज़ीम आइन को लंबा कर देते हैं जो कि नहीं करना। इसकी एहतियात करने दुरुस्त तरीका क्या है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस नून को भी आपने लंबा नहीं करना, इसकी एहतियात करें। अब आखिरी जो सजदे वाली तस्बीह है उसके अंदर इतनी बड़ी गलती होती है कि मैं कहता हूं ये 100 में से 90% लोग ये गलती दोहराते हैं। लेकिन उससे पहले रकू से हम खड़े होते हैं, ये तस्बीह सुन लें। इसके अंदर कौन सी मिस्टेक अक्सर होती है जिसकी वजह से आपकी नमाजें ज़ाया हो रही होती हैं, इनका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। जब हम रकू से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यहाँ पे गलती क्या हो रही होती है? समी अल्लाह, अलिफ नहीं पढ़ना, अल्लाह लाम को लंबा नहीं करते, आपने इसको लंबा करना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, लिमन हमीदा बारीक हा के साथ पढ़ेंगे। और दाल को हा के साथ जब आपने मिलाना है, वक़फ़ करना है, तो हा की भारी आवाज़ महसूस होनी चाहिए। समीअल्लाहु लिमन हमीदाहु, ऐसे इसको पढ़ना है, ये दुरुस्त तरीका है इसका। अब आपने वहीं खड़े होकर आपने जो पढ़ना है तहमीद, इसको क्या पढ़ेंगे? रब्बना लकल हम्द। यहाँ इस लफ्ज़ के अंदर भी ये गलती पाई जाती है, रब्बाना लकल हम्द। रब्बाना लकल हम्द पढ़ना बहुत बड़ी गलती है। आपने इसको दुरुस्त तरीके से कैसे पढ़ना है? रब्बना, रा को मोटा पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द। और दूसरी गलती इसी लफ्ज़ के अंदर क्या करते हैं अक्सर लोग? रब्बाना, रब्बा बा को लंबा कर देते हैं जो कि नहीं करना। रब्बना लकल हम्द बारीक हा के साथ पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह लाम मोटा पढ़ेंगे। अब आते हैं सजदे वाली मेन गलती के ऊपर जो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। इस गलती की वजह से आपके तमाम सजदे और नमाजें ज़ाया हो रही होती हैं। इसलिए अपने सजदों और नमाजों को बचा लें, नमाज को दुरुस्त पढ़ना सीख लें। और यहाँ पे वो गलती क्या है पहले वो जाने। रब्बी यलाला, रब्बी यलाला पढ़ते हैं, रब्बी या ला ऐसे पढ़ा जाता है, ये तरीका गलत है। अगर आप रब्बी, ये अलग हो गया, यला यला यानी लाम के ऊपर आप ज़बर ऐड कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, अलिफ का वजूद ही ख़त्म कर देते हैं, यला ला गलत होगा। अब इसका दुरुस्त तरीका क्या है? पहले तो यहाँ इस पे ध्यान रखना है, सुबहाना, सुबहाना बारीक हा के साथ पढ़ेंगे, इसको सुबहाना नहीं करना आपने। और दूसरा इसका दुरुस्त तरीका क्या है अब ये सुने। रा ज़बर बा रब, बा ज़ेर बी, रब्बी, या ज़बर लाम यल, क्या बना? रब्बी यल,
الف زبر عین لام کھڑی زبر لا ربی الاعلی. کیا درست طریقہ ہے؟ ربی الاعلی. یلا لا نہیں کرنا. آپ ابھی پڑھ کے دیکھ لیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تب اپنے ذہن میں اس سوال کو رپیٹ کرنا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد. کیا واقعی آپ سجدے میں یہ تسبیح ایسے پڑھتے ہیں؟ ربی جلالا ربی جلالا. اگر آپ یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور آپ ایسا پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ 100% غلطی پر ہیں. آپ غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی کو درست کر لیں. کیا پڑھیں گے؟ ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اس کا درست طریقہ یہ ہے ربی جلالا ربی جلالا. یہ غلط ہوگا، آپ کے سجدے ضائع ہو رہے ہیں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو بچائیں. اس کے بعد اپنی دعائیں مانگتے ہیں، پھر آپ کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس کی احتیاط کریں. اور اس کے بعد پڑھیں گے اللہ اکبر. امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے رکوع اور سجدے کے اندر جو تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں یہ آپ کی درست ہو چکی ہوں گی، آپ سیکھ چکے ہوں گے. نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں اور پھر سے سنیں. اور مزید اگر آپ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو نورانی قاعدہ کے اوپر مکمل پلے لسٹ بنی ہوئی ہے 30-32 ویڈیوز کے اوپر، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. سورہ یاسین، سورہ رحمان یا سورہ واقعہ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینل کے اوپر موجود ہے، آپ وہ بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اپنا کمنٹ میں اظہار رائے ضرور فرمانا ہے. ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.